नमस्कार, मैं अजय कुमार। मेडिकल की दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी धांधली डॉक्टर बनने की महंगी और खर्चीली पढ़ाई है। मेडिकल कॉलेजों की फीस है। इतनी महंगी पढ़ाई है कि भारत की 98% आबादी अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पढ़ाई का इंतजाम नहीं कर सकती है। मतलब 98% कैंडिडेट की छटनी डॉक्टरी की पढ़ाई और परीक्षा के बिना ही कर दी जाती है। इसी तरह की बातों पर किसी दार्शनिक ने बड़े ही शानदार शब्दों में कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े और गहरे अन्याय हमारी आंखों के सामने मौजूद होते हैं, मगर दुनिया की सामाजिकता हमारी समझ का निर्माण इस तरीके से करती है कि हम अपनी आंखों के सामने हो रहे सबसे बड़े और गहरे अन्याय को अनदेखा करने की आदत विकसित कर लेते हैं। आप कहेंगे कि अगर डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी है तो इससे तो यह बात निकलती है कि पैसे का इंतजाम कीजिए और डॉक्टर बन जाइए। इसमें धांधली कहाँ है? और आप इसे धांधली क्यों कह रहे हैं? आप इसे अन्याय क्यों कह रहे हैं? तो आप इस बात को समझ लीजिए कि दुनिया में न्याय पर लिखी किसी भी किताब में आप इस बात को पढ़ सकते हैं कि अगर काबिलियत को मापने का कोई मॉडल या सिस्टम अपनी संरचनात्मक कमियों की वजह से, यानी अपनी स्ट्रक्चरल कमियों की वजह से एक ऐसे सिस्टम को बना लेता है जहां पर बहुत बड़ी आबादी उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं बन पाती है, उस मॉडल का हिस्सा ही नहीं बन पाती है, तो वह पूरा सिस्टम, वह पूरा मॉडल अन्यायपूर्ण मॉडल होता है। गहरी धांधली को स्वाभाविक तौर पर अपने साथ ले चल रहा मॉडल होता है। मेडिकल की दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिका द लांसेट ने यह बताया है कि साल 2018 में भारत में एक मेडिकल ग्रेजुएट का औसतन खर्च तकरीबन $70,000 बैठता है। अगर $1 बराबर 80 रुपए का हिसाब लगाया जाए तो 56 लाख रुपए। 10 साल पहले यही खर्चा 28 लाख रुपए आता था। मतलब 2008 से लेकर 2018 के बीच, यानी 10 साल में मेडिकल ग्रेजुएट के औसतन खर्च में 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। बताइए कि भारत में जब प्रति व्यक्ति औसत आमदनी मुश्किल से 15,000 रुपए महीने भी नहीं है, इतनी कम औसत आमदनी वाले देश में कितने प्रतिशत लोग अपने बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई के लिए 56 लाख रुपए देने का इंतजाम कर पाएंगे? तो ऐसी व्यवस्था को आप न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कैरियर 360 के डायरेक्टर और फाउंडर महेश्वर पेरी ने एक वीडियो जारी कर भारत के मेडिकल की दुनिया में मौजूद गहरी संरचनात्मक खामियों को उजागर किया है। यह बताया है कि भारत के मेडिकल कॉलेज कितना फीस वसूलते हैं। उनके फीस का ढांचा ऐसा है जिससे स्वाभाविक तौर से भारत की बहुत बड़ी आबादी बाहर हो जाती है। महेश्वर पेरी के वीडियो और तमाम अखबारों में छपी रिपोर्ट से पता चलता है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल के मुताबिक भारत में 704 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें कुल 1,09,000 के करीब सीट के लिए इस बार साल 2024 में परीक्षा हुई। 704 मेडिकल कॉलेज में केवल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जहां पर 1180 सीट है। 382 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जहां पर 55,000 सीट है। 264 प्राइवेट कॉलेज है, जहां पर 42,000 सीट है, और 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, जहां पर 10,000 सीट है। जो 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें ही सारे एम्स भी शामिल हैं, जैसे कि गोरखपुर एम्स, रायपुर एम्स, दिल्ली एम्स। इन सबको मिला दिया जाए तो कुल 1180 सीटें हैं। यहां सबसे कम फीस लगती है। औसतन निकाला जाए तो एक विद्यार्थी पर करीब साल भर का 22,000 रुपए का खर्चा आता है। हॉस्टल वगैरह सारे खर्चे को जोड़ दीजिए तो 5 साल का खर्चा जोड़ दिया जाए तो यह 3.5 लाख से लेकर के 4 लाख के बीच बैठता है। मतलब केवल 1100 सीट है, जिसका खर्चा मेडिकल की पढ़ाई में सबसे कम है, मगर वह भी भारत की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी से ज्यादा है। यानी 140 करोड़ आबादी के लिए साल भर में केवल 1180 डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा सबसे कम है। मतलब साल भर में केवल 1180 ऐसे डॉक्टर निकल रहे हैं जिससे आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि यह फीस के नाम पर मरीज का शोषण नहीं करेंगे। मगर आप केवल उम्मीद ही लगा सकते हैं, सच्चाई से अलग भी साबित हो सकती है। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें, जिसमें 382 सरकारी मेडिकल कॉलेज आते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। यहां कुल मिलाकर के तकरीबन 55,000 सीट है। इन सभी कॉलेजों में एक स्टूडेंट का साल भर का पढ़ने का औसतन खर्चा तकरीबन 73,000 रुपए के आसपास बैठता है। मतलब 5 साल का खर्चा हॉस्टल वगैरह सबको मिला दिया जाए तो 6 लाख से लेकर के 7 लाख रुपए बैठता है। जबकि भारत का हाल यह है कि अगर भारत में कोई महीने में 50,000 रुपए कमा रहा है
तो वह भारत की कुल आबादी के 2% सबसे अमीर आबादी के भीतर चला आता है। अगर कोई 50,000 रुपए महीने का कमा रहा है तो साल का 6 लाख रुपए हुआ। यानी इसकी मजबूत संभावना है कि अगर 50,000 रुपए महीने में कमाने वाले व्यक्ति के परिवार का कोई लड़का या लड़की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एलिजिबल हुआ तो उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। या तो वह कर्ज लेगा या बेईमानी के रास्ते पर चलेगा, अपने बच्चों का सपना तोड़ देगा। उसके पास यही 3 विकल्प बचते हैं, क्योंकि महीने में जो 60,000 रुपए कमाता है और भारत की किसी भी शहर या कस्बे में रहता है, उसे 5 लोगों के परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, तो संभव है कि उसके बैंक के खाते की बचत महीने में 50,000 रुपए भी ना हो। ऐसे में सोच लीजिए कि वह अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कैसे कर पाएगा। अब आते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कुल संख्या भारत में 262 है। कुल सीटों की संख्या करीब 44,000 के आसपास। यहां तो किसी कॉलेज की सालाना फीस 26 लाख रुपए के आसपास बनती है। अगर एवरेज फीस निकाल लिया जाए तो 12 से 13 लाख रुपए साल का बनता है। हॉस्टल वगैरह सारा खर्च जोड़ दिया जाए तो 5 साल का खर्चा 78 लाख रुपए से ऊपर का बनता है। भारत जैसे गरीब मुल्क में 78 लाख रुपए मेडिकल की पढ़ाई पर वही व्यक्ति खर्च कर सकता है जो ऐसे धंधे का हिस्सा हो जो भारत की गरीबी का फायदा उठा करके खड़ी की गई हो। एक तरह से जो किसी ना किसी तरीके से लोगों के शोषण करने के काम में जुड़ा हुआ हो। ईमानदार काम में ईमानदारी से काम करते हुए 5 साल में 78 लाख रुपए भारत में कोई व्यक्ति नहीं जुटा सकता है। यानी जो भी इतना पैसा कमा रहा है या पैसा तैयार कर रहा है वह उसी सिस्टम का हिस्सा है जिससे जितनी जल्दी किसी भी समाज को या भारत को निजात मिल जाए वह उतना ही अच्छा है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। भारत में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी है जहां पर मेडिकल के लिए दाखिला होता है। यहां पर कुल 10,000 के करीब मेडिकल की सीट है। यहां एक मेडिकल सीट का सालाना का खर्चा 20 से 21 लाख रुपए के आसपास बनता है। यानी 5 साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा। अब ऐसी पढ़ाई को आप जो कहना चाहते हैं सो कह लीजिए। मतलब एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल की दुनिया की सारी पढ़ाई में ज्यादातर वह बच्चे जा रहे हैं जो भारत के सबसे अमीर 2% परिवारों के बच्चे हैं। यहां पर सारी की सारी जो पहचान की राजनीति के नाम पर जितनी भी राजनीति होती है, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, औरतों की, मुसलमानों की, सबका पिछड़ापन है। किसी का अगड़ापन है तो वह केवल अमीरों का। किसी का प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं है, केवल 2% अमीरों का प्रतिनिधित्व है। यह है हमारे आंखों के सामने चल रही मेडिकल की दुनिया की सबसे बड़ी धांधली, जिस पर कोई बातचीत नहीं होती है, कोई ठोस सवाल जवाब नहीं होता है। इतनी महंगी पढ़ाई करके जो बच्चे मेडिकल कॉलेज से निकलेंगे, स्वाभाविक है वह मरीज से बहुत ज्यादा पैसा वसूल लेंगे। यकीन ना हो तो आप डॉक्टर की महंगी फीस पर किसी डॉक्टर से या डॉक्टर के परिवार वालों से बात करेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि जब करोड़ों रुपए खर्च करके इनको डॉक्टर बनाया है तो इस पैसे की भरपाई कहां से होगी। केवल 7 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहां पर मेडिकल की पढ़ाई लिखाई का खर्चा कम है, वहीं से यह उम्मीद की जा सकती है कि वहां से निकले हुए डॉक्टर मरीज से कम पैसा वसूल करेंगे। मगर वह भी सीट कितनी है? केवल 1180। यानी कि 140 करोड़ आबादी के लिए साल भर में केवल 1180 ऐसे डॉक्टर बन रहे हैं जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह मरीज से कम पैसा लेंगे। ज्यादातर संभावना यह है कि 1080 में से ज्यादातर उम्मीद पर ना खरे उतरे, जबकि WHO का मानक कहता है कि हर 10,000 की आबादी पर भारत में करीब 44 हेल्थ केयर की जरूरत है। भारत में यह मानक पूरा नहीं हो पा रहा है। भारत की स्थिति बहुत खराब है, इसीलिए भारत में के पूरे गांव देहात में झोला छाप डॉक्टर भरे पड़े हैं। इतनी बड़ी कमी है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है। 98% आबादी इससे कटी हुई। अब नीट का पेपर लीक हो गया। यह बच्चों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी, इस पर तो सवाल उठाना ही चाहिए। मगर भारत के पॉलिटिकल पार्टियों से अपेक्षा यह की जाती है वह किसी भी परेशानी के गहराई में उतर करके सवाल उठाएं। जिस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहा है, उसके नीचे भारत की पूरी शिक्षा तंत्र की बर्बादी की सड़ांध दबी हुई है। केवल नीट पेपर लीक की बात वह कर सकते हैं जो किसी कोचिंग के मालिक हों, मगर भारत के जनता के जनप्रतिनिधियों से यह उम्मीद की जाती है कि वह पूरी जनता की आवाज उठाएंगे। और पूरी जनता की आवाज यह है कि मेडिकल की पूरी दुनिया में कई तरह की संरचनात्मक खामियां हैं। केवल मेडिकल की शिक्षा इतनी ज्यादा महंगी है कि 98% भारत की आबादी इसका हिस्सा नहीं बन पाती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार से सवाल पूछने के क्रम में इन 98% लोगों की समस्याओं को अनदेखा करती है
तो यही कहा जाएगा कि वो लोकतंत्र का बुनियादी नियम नहीं अपना रही है। किसी कोचिंग का मालिक या एक व्यक्ति संकुचित दृष्टि रख सकता है, मगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को यह इजाजत नहीं है कि वह संकुचित दृष्टि रखे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जनता के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो भारत के संविधान के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखने का शपथ लेते हैं, वह सबकी आवाज जरूर उठाएं। देखते हैं आगे क्या होता है। शुक्रिया।